हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एचपी पैट एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था उन बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है। आपकी वैकेंट सीट की जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी उसके बाद जितनी वैकेंट सीट्स बची हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हो कि डिफरेंट कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, वो सारी लिस्ट हमारे पास है। तो आप इसको चेक कर सकते हो वन बाय वन। ये लिस्ट जो है ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो पॉलिटेक्निक के हैं उनकी लिस्ट है, क्योंकि प्राइवेट में आपको ऐसे भी सीट मिल जाती है। तो मेन जो फोकस हमारा रहता है वो रहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस पे। इसमें हमारे पास सारी लिस्ट आ चुकी है। वन बाय वन आप हर एक जो भी आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो उसके आगे आपको अवेलेबल सीट्स लिखी हैं। आप वन बाय वन कॉलेजेस चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका बेनिफिट आप सेकंड काउंसलिंग में कैसे ले सकते हो। जब आप सेकंड काउंसलिंग फिल करोगे तो सेकंड काउंसलिंग भरते टाइम आपको पहले ये नोट कर लेना है कि कौन से कॉलेज में ज़्यादा सीटें अवेलेबल हैं। जहाँ पे मैक्सिमम सीट्स अवेलेबल हैं उनको प्रेफरेंस दे देना सेकंड काउंसलिंग में, तो आपका नंबर ज़रूर आ सकता है। जैसे कि काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे कम मार्क्स हैं तो क्या हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एक्चुअली मैंने पहले भी आपको बताया है कि सीट तो आपको मिल जाएगी। हो सकता है आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो वहाँ पे ना मिले, लेकिन अदर कॉलेजेस में आपको सीट मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपको जो कॉलेज चाहिए उसमें देखिए कि आपके कौन से ट्रेड में कितनी सीटें बची हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इस कॉलेजेस में एक या दो सीटें ही अवेलेबल हैं तब भी आप प्रेफरेंस में दे सकते हो, लेकिन उसको दूसरे तीसरे नंबर पे ही रखना। फर्स्ट में उसी को प्रेफरेंस देना जहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं, ताकि आपका नंबर आने के चांस इंक्रीज़ हो जाए। रही बात, एक क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहा था मुझे कि हमारे 80 से या 60 से कम मार्क्स हैं तो क्या हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यस, ऑफ कोर्स आपको सीट ज़रूर मिलेगी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस पीडीएफ के थ्रू कि कितनी सीट बची हुई हैं। आप वहाँ पे पर्सनली जाके भी पता कर सकते हैं कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। उसके अकॉर्डिंग आप सेकंड काउंसलिंग फिल कर सकते हैं। जिन बच्चों को सीट्स मिल गई हैं उनको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड उसके बाद की प्रोसेस भी आपकी हो चुकी होगी इस टाइम पे। सो आप तो अपना कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन जिनको अभी सीट नहीं मिली है वो हिम्मत ना हारें, वो ट्राई करते रहें, क्योंकि अभी सेकंड काउंसलिंग होगी। देन आपके मॉपअप राउंड, मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग जो है वो सुंदरनगर जाके वहाँ पे आपको जो सीट चाहिए अगर बची होगी तो वहाँ पे मिल जाएगी। मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा। इवन जिन्होंने अपना पैट एग्ज़ाम नहीं दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया था, उनको भी चांस दिया जाता है कि वो भी पॉलिटेक्निक करने के लिए जो है वो अगर सीट बची है तो उनको भी मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन्होंने पैट एग्ज़ाम दिया है उन्हीं को सीट मिलेगी। तो जिन्होंने नहीं दिया है उनको भी इसका बेनिफिट उठा लेना चाहिए अगर आप करना चाहते हो पॉलिटेक्निक तो। आप कॉलेजेस की लिस्ट चेक कर लीजिए, कितनी वैकेंट सीटें कौन सी इंजीनियरिंग में कितनी बची हैं वो चेक कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग ही आप सेकंड काउंसलिंग फिल करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड काउंसलिंग। आई होप आपको सेकंड काउंसलिंग में सीट मिल जाए। अगर आपको सीट मिल जाती है देन कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड और अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।